नमस्कार, जीना इसी का नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे जीवन में समय प्रबंधन की। अगर हम बात करें तो नेचर भी जो है समय प्रबंधन करती है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते। वैसे ही जीवन में सफलता के लिए समय प्रबंधन कितना ज़रूरी है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मोटिवेटर मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं और इसके अलावा मोटिवेटर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीना इसी के नाम में। और आकाश भैया, जय हो आपकी। मेरे प्यारे IND24 के मेरे सारे भाई बंधु, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमस्कार। सर, जिस तरीके से जीवन में समय प्रबंधन नेचर काफ़ी कुछ सिखाती है, लोग देखते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो कई बार कहा भी जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं आ गई, उसका कारण यही रहता है कि जो समय प्रबंधन है वो बेहतर नहीं हुआ या हमने उसका नुकसान कर दिया, जो चेन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की। और ऐसे ही जीवन में अगर सफल होना है तो समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो समय प्रबंधन को सर कैसे समझें और कैसे करें, लोगों को ये नहीं पता। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आकाश, आपने जो आज हमारे दर्शकों के लिए जो है ये विषय चुना आपने, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शब्द के कई अर्थ हैं और आजकल तो MBA जो होने लगा है, जो वो एक मैनेजमेंट है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और HR मैनेजमेंट है और मार्केटिंग मैनेजमेंट है और दुनिया भर के मैनेजमेंट्स हैं। लेकिन जब हम खास करके जब समय प्रबंधन की बात करते हैं, हम जब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाइफ मैनेजमेंट, एक व्यक्ति अपने जीवन को कैसे जीता है और कैसे जीना चाहिए, इन दोनों चीज़ों का जो अंतर है वो टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से समझाया जा सकता है, समय प्रबंधन के हिसाब से समझाया जा सकता है। समय की कीमत क्या होती है आकाश? अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ऐसा कहते हैं अक्सर कि टाइम इज़ मनी, ठीक है, समय की कीमत क्या है? समय की कीमत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय जो समय एक बार गुजर गया तो वापस लौट के नहीं आ सकता। बिल्कुल। और मेरे शब्दों में समय अमूल्य है, इसलिए उसी समय की कीमत नहीं आंकी जा सकती। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत स्टेटमेंट है कि टाइम इज़ मनी, इनका आपस में संबंध ही नहीं कोई। टाइम इज़ मच 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 बियॉन्ड मनी, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मनी को तो हम सेव कर सकते हैं, मनी को आप बैंक में रख दो तो कुछ ब्याज के साथ में मनी बढ़ती है। आज आप 100 रुपये का नोट जेब में रख लें, एक हफ्ते बाद वही 100 रुपये का नोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या समय के बारे में ऐसा है? अभी जो पल गुजर गया जी, इस एक पल में हमारे भाई बंधु जहाँ बैठे हैं उनके आसपास जो घटनाएं घट गई, गाड़ियाँ निकल गई, क्या वो वापस आ सकती है? नहीं आ सकती आकाश। तो समय प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो आप उस व्यक्ति से पूछो, आप 1 सेकंड का महत्व किससे पूछना पड़ेगा हमको कि 1 सेकंड का महत्व उस ओलंपिक के उस प्लेयर से पूछो जो केवल 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से से गोल्ड मेडल से वंचित हो जाता है। जी बिल्कुल। 1 सेकंड, 1 मिनट की अगर बात करते हैं तो उस बंदे से पूछो जो 1 मिनट में अपनी ट्रेन मिस कर जाता है। निश्चित रूप से। 1 महीने की बात करो, अब आप उस बच्चे से पूछो जो प्री मैच्योर पैदा हो गया, 1 महीना पहले पैदा हो गया और केवल 1 महीने समय प्रबंधन की गड़बड़ी से वो जीवन भर मानसिक रूप से कमज़ोर है, मेंटली रिटार्डेड है बच्चा। अपने माँ बाप के ऊपर जो है वो एक प्रकार से एक लायबिलिटी है। माँ बाप बेचारे उस बच्चे को लेके चलते हैं 1 महीना, ठीक है, 1 साल। एक स्टूडेंट जो फेल हो जाता है IAS में, PMT में, मैं फेल हुआ PMT में 2 बार, मुझे मालूम है कि वो 2 साल का जो नुकसान जो है वो जीवन भर जो है वो भरता नहीं है। तो जब तक समय प्रबंधन की बात करते हैं, समय प्रबंधन, जीवन प्रबंधन, ये मेरे लिए दोनों जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सामान्यतः आकाश, एक व्यक्ति को अगर हम 80 साल की जीवन प्रदान करते हैं, यदि एक आदमी 80 साल जीवन जीता है, यदि जी 80 साल में 96 महीने होते हैं सब, और मात्र 29,200 दिन होते हैं।
29,200 दिन ऐसे निकलते हैं। ठीक है। और अगर हम मनुष्य होने के नाते बात करते हैं, इस पूरे प्राणियों में 84 लाख योनियों में मनुष्य है एक ऐसा व्यक्ति है जो हाथ में घड़ी पहनता है, निश्चित, जिसने इस समय को आविष्कार तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस समय के साथ उसने जो है तालमेल बिठाया और उसने प्रकृति के इस साइकिल को समझा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है 365 दिन में, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है 24 घंटे में। घंटों का, मिनटों का, क्षण का, सेकंड का जो हिसाब किताब है ये हमने मनुष्य ने लगाया। और समय के बिना जीवन में चलता क्या है? आज आपने बोला सर कब मैं कितने बजे आऊँ, सर किस समय पे आऊँ? मैंने बोला भाई इस समय पे आ जाओ आप। समय प्रबंधन अगर देखें और जीवन में हम इसको कितनी लाइटली लेते हैं आकाश जी। मैं अगर बात करता हूँ, हम और आप भी यूज टू हो जाते हैं। हम ऐसा लगता है जैसे हम एक बहाव में बहते जा रहे हैं, हमारे हाथ में पतवार नहीं है। तो ठीक समय प्रबंधन किसी के जीवन में वो जो रडार होते हैं, जो चप्पू होते हैं, जो दिशा प्रदान करते हैं, जो आपको एक नाव को जो है बहाव के साथ में अपने किनारे पे लेके जाता है, बस ये दो व्यक्तियों में वही फर्क है समय प्रबंधन का। एक आदमी उस समय के प्रबंधन के साथ में अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, साहिल पे पहुंच जाता है, और एक आदमी जीवन पर्यंत उस प्रवाह में बहता रहता है, कहीं पहुंच नहीं पाता। सर सवाल यही है कि वो साहिल में पहुंच जाता है और साहिल में बह रहा है और समय भी है, लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन इस समय के साथ जीवन को किस तरीके से बेहतर तरीके से समय के साथ मैच करें और किस तरीके से आगे बढ़े। बुरा लगेगा दर्शकों को अगर मैं बोलूँगा कि जो समय प्रबंधन नहीं करता वो अपने जीवन को पशुता में बदल देता है। बुरा लग सकता है। समय के साथ चलना है तो मनुष्य होने के नाते विवेक दिया है, बुद्धि दी है, हमें वो सब क्षमताएं प्रदान की हैं। इस विषय पे मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है आकाश भाई साहब कि अगर हम एक 80 साल के आज के इस युग में एक मनुष्य सामान्यतः 80 साल जो है मेडिकल के कारण में अपने जीवन के प्रति वो ज़्यादा चैतन्य है, जागरूक है, ऐसे बहुत बुजुर्ग दिख जाएंगे हमको जो है 80 साल तक के जीवन में मानसिक रूप से भी जो है वो ठीक ठाक जी लेते हैं जीवन। मैं अगर इसको और थोड़ा इसको बारीकी से देखूं मैं इसको आकाश, तो इस 80 साल के जीवन को मैं 8 पहरों में बांटूंगा। सामान्यतः 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 3-3 घंटे का एक पहर होता है। ऐसे अगर मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मैं इसको 10-10 साल के 8 पहरों में बांटूंगा आकाश। तो पहला जो पहर हुआ वो हुआ 0 से लेकर 10 साल का, इस तरह से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फिर 70 से 80 वाला एक पहर। इस हर दशांश में यदि देखते हैं आकाश, इस 10-10 सालों में जीवन बदलता कैसे है। अगर 0 से 10 साल को क्या शब्द देना चाहेंगे हम, अगर हम बोलेंगे कि एक बच्चा जो पैदा होता है शिशु अवस्था से शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में जाता है, तो 0 से 10 साल का जो वक्त है वो उसका बचपन का वक्त है, आरंभ है उसका। उसके आरंभ में वो जब छोटा है तो उसका समय प्रबंधन उसके माँ बाप करते हैं, प्रकृति करती है आकाश, ठीक है। लेकिन वो जब स्कूल जाने लगता है, और हमारे समय में तो हम 6 साल के होके हम पहली क्लास जाया करते थे, लेकिन आज की डेट में तो जो है पहली क्लास के पहले KG 2 है, फिर KG 1 है, फिर प्ले ग्रुप्स हैं, प्ले ग्रुप के पहले किंडरगार्टन, और करते करते 2.5-3 साल के बच्चे को आप जो है आज भेज देते हो। उसकी मजबूरी भी है कि दोनों माँ बाप जो हैं चूँकि वो जॉब में जाते हैं करके आप जो है अपने बच्चे को जो है भेज देते हो, आप जो है स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन समय प्रबंधन जो है उस बच्चे का वहीं से शुरू हो जाता है। उसको समय पे उठना है, बच्चे को समय पे उसे अपने किंडरगार्टन के, प्ले गार्डन के स्कूल में जाना है उसको, और वहाँ पे जाके जो है उसको अपने सहपाठियों से सीखना भी है। वहाँ पे ऐसा कुछ होमवर्क नहीं है, लेकिन उसके उस साइकिल में वो एक वक्त आ जाता है, उसके क्लॉक में, उसके बायोलॉजिकल क्लॉक में वो सेट हो जाता है कि उसे कब जाना है स्कूल से, कब आना है। इसी तरह से 0 से 10 ईयर्स का बच्चा जो है, इसको मैंने बचपन का नाम दिया है। उसकी विद्यार्थी जीवन शुरू हो रहा है, उसका जो है एक ब्रह्मचर्य जीवन शुरू हो रहा है। वैसे अगर हम देखते हैं हमारे वर्णों में जो है 4 जो वर्ण हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम बात करते हैं। यहाँ भी अगर हम बात करते हैं 8 पैरों में, तो 0 से 10 साल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मस्तिष्क डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे उसके माँ बाप के साथ में उसे समय प्रबंधन है कि माँ बाप जो है
वो अपने बच्चे की बुनियाद कैसे तैयार कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है आज का, आकाश, आपने जो चुना है। और उसके बाद जो है 10 साल के बाद 10 से 20 में अगर मैं उसको बोलूँगा तो वो विद्यार्थी जीवन है। 10 साल का बच्चा जो है वो 4th क्लास में है और 20 साल का बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया उसने। आप सोचो किसी भी युवा के जीवन में ये कितने महत्वपूर्ण समय है। ये जो दूसरा दशांश है 10 से 20 साल का, तो एक तो बचपन हो गया, उसके बाद ये विद्यार्थी का जीवन हो गया। उसके बाद है 20 से 30 साल का। 20 से 30 साल का जीवन जो है ये एक युवा का जीवन है। 20 से 30 साल का महत्वपूर्ण बहुत कड़ी भी महत्वपूर्ण होती है। है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया, जो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें समय प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो सारे के सारे उसका बुनियाद जो है वो, देखिए जीवन में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 10 साल का बच्चा है उसे सफल होना है। सफलता के मायने जो है जीवन में आते हैं उसके आखिरी के, जब 40 साल के ऊपर जब हो जाता है वो जब एक गृहस्थ जीवन जीने लगता है, उसके बाद जो है वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझने लगता है। और यहाँ पे समय प्रबंधन की बात आती है कि इन 24 घंटे, देखिए 24 घंटे सभी के पास है जी। आज तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। आज अगर बात कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन वो कितना काम कर लेते हैं 24 घंटे में। आदरणीय शिवराज जी के पास भी उतना ही समय, 24 घंटे। तो ये जो समय है, जो आदमी उस समय को साध लेता है, जीवन को अनुशासन रूपी टूल के साथ में बांध लेता है और समय को वो कंपार्टमेंटलाइज कर लेता है, वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारण की वर्गीकरण को समझ जाता है कि अब टारगेट जो है, मेरा जो लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है मेरा, मीडियम गोल क्या है, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट। यदि हम अपने जीवन को, आकाश, इस तरह से बांध लेते हैं, इन 4 हिस्सों में बांट लेते हैं कि आज मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसके बाद मेरा मीडियम। देखिए क्या होता है, जो 5 साल के बाद के जो टारगेट्स होते हैं हम उनको लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। हमको मालूम होना चाहिए भाई कि आज से 5 साल के बाद में हम क्या चाहते हैं जीवन से। एटलीस्ट हम प्लान कर सकते हैं, होना वही है जो उसके हाथ में है, लेकिन प्रयास कर सकता हूँ मैं, कर्म कर सकता हूँ मैं। तो कर्म के प्रति जो है पूरी निष्ठा के साथ मैं कैसे कर सकूँ, ये कम से कम ये मेरे बस में है, मेरे बस में। आपका कोई प्रश्न है? काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, गोल की बात भी कही, लक्ष्य निर्धारित करें, कई व्यक्तियों का आपने एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण दिया। लेकिन सर सवाल यही आ जाता है कि लोग इसको डेस्टिनी मानने लगते हैं कि उनकी किस्मत में ये होगा या ऊपर वाले ने लिखा होगा। लेकिन जो कर्म की बात, जिस पर आप लगातार फोकस भी कर रहे थे कि लोग कर्म नहीं करते, सर ये जो कर्म है इसको समय के साथ मेल कराना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है। दिन में 24 घंटे, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 24 घंटे सभी के पास, और सभी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, लेकिन इस कर्म को भी समय के साथ जोड़ना होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप एक बात बताएं, कर्म की बात हुई, एक कक्षा है जिसमें 40 छात्र हैं जी। 40 छात्र साल भर एक ही क्लास के नीचे, एक जैसे शिक्षक, एक जैसी किताबें, सेम समय देते हैं, लेकिन वो 40 के 40 स्टूडेंट्स का जब परिणाम निकलते हैं तो क्या 40 के 40 को एक जैसे नंबर मिलते हैं? आकाश आप बताइए। सभी के नंबर अलग अलग होते हैं। क्यों होता है ऐसा? कर्म में फर्क है। कर्म है। अगर कोई नहीं पढ़ता, अगर कोई कर्म नहीं करता है, जीवन में कुछ नहीं करना भी कर्म है, क्योंकि ये माना गया है कि कर्म से ही कुछ ना कुछ परिणाम निकलते हैं। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तब भी परिणाम तो निकल रहा है ना, फेल हो रहा है वो, तो फेल होना एक परिणाम है। और फेल होने के लिए उसने कुछ नहीं पढ़ा, साल भर नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ना भी कर्म है, लेकिन ये कुकर्म की श्रेणी में आता है। तो कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, ये एक अलग विषय हो जाएगा आकाश। लेकिन हाँ, जीवन में पिरामिड होता है, पिरामिड, उस समाज जो है वो पिरामिड की भांति है। इस पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, जैसे चढ़ाई चढ़ते जाते हैं, संख्या कम होते जाती है जी। इस पूरे समाज में जहाँ पे 40 लोगों की एक क्लास है, 40 लोगों में कितने लोग हैं जो अनुशासन के साथ में, जो अपने लक्ष्य के साथ में, जो अपने संकल्प के साथ में, जो अपने इस भौतिकवादी सुखों को त्याग करके एक डेडिकेशन के साथ में एक विजन को देखते हैं। उन्हें कुछ बनना होता है। एक ऐसा स्टूडेंट जो है जिसे कुछ बनना है, वो
अपना समय आवारागर्दी में नहीं लगाता है आकाश। मैंने कई ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जब तक होमवर्क नहीं कर लेंगे पूरा, खाना नहीं खाते, टॉर्चर करते अपने आप को। तो टॉर्चर नहीं है वो, उनके अंदर की संकल्प शक्ति बढ़ती है। नहीं, लेकिन सर संकल्प शक्ति बढ़ाए कैसे? क्योंकि अगर हम बात करें, कई ऐसे बच्चे भी हैं जो अव्वल आते हैं लेकिन सफलता की उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन कई एवरेज स्टूडेंट हैं जिनके पास जिस तरीके से आपने भी कहा ज्ञान होता है, लेकिन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर लेते हैं समय का। आप आकाश अगर सिंपली बात करोगे केवल एकेडमिक्स की, है ना, अगर आप किसी का व्यक्तित्व देखोगे, सफल होने के लिए व्यक्तित्व की बात आती है, व्यक्तित्व की। यहाँ पे जो है मैं व्यावसायिक डिग्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम बात करते हैं आज किसी भी सफल व्यक्ति को बोलें, आज चाहे गूगल का जो नाडाल की बात कर लें या किसी भी व्यक्ति के, फुटबॉल में बात कर ले, डांस में बात कर ले, आप एक्टिंग में बात कर ले, आप किसी की भी बात कर लो, जो शीर्ष में है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने जो है IIT और MBA कर लिया तभी सफल हो गया, लेकिन वो व्यक्ति जो आज टॉप पे है, उसकी जीवनी देखोगे आप, उसने त्याग किया है, उसने ईमानदारी बरती है अपने ऊपर, ठीक है। आज अगर हम हीरो की बात करते हैं, कितने सॉलिड शरीर को जो है साधना, 6-6, 8-8 घंटे जिम में जाना मजाक नहीं होता है, खाने पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद जो है, क्योंकि उनका शरीर स्वास्थ्य भी उनका जो है पूरा उनका कमाने का काम करता है। और आज बात करते हैं, किसी भी तरीके से बात कर ले, चाहे हम जो है किसी व्यापारी की बात कर ले, किसी टीचर की बात कर लेते हैं, नोबेल प्राइज़ वाले की बात कर लेते हैं, या किसी आर्किटेक्ट की बात कर लेते हैं, आप उनके जीवन देख के तो देखो, आप जो व्यक्ति आज जहाँ पहुँच चुका है उसका जो है रास्ता देखिए आप, उसने कैसे कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए, आप एग्जाम्पल मेरे पास बहुत हैं, अब्राहम लिंकन से लेके, तो आप भी हैं कि 2 बार जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, आप भी एक बेहतर एग्जाम्पल हैं, आप मोटिवेटर भी हैं, इतने बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं। सर आपकी जीवन यात्रा को भी देखें तो परेशानियां कई सारी आए, हर्डल्स कई सारे आए, लेकिन आपने भी समय प्रबंधन किया। तो सर यहीं से मैं एक बात और समझना चाहूँगा कि कई बार व्यक्ति असफल हो जाता है, समय प्रबंधन भी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, नेचर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी सफलता जो है आते आते रुक जाती है, एकदम करीब सफलता के होते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। वहाँ आदमी जो है अपना लक्ष्य कहीं भटक जाता है या अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, और वो जो पीक पॉइंट होता है जब समय जीत का होता है और उस समय पे ही समय प्रबंधन नहीं हो पाता, वो कैसे करें? उसे बोलते हैं धैर्य, कि काश एक कुल्हाड़ी और मारी होती तो खजाना मिल गया होता नीचे, ठीक है। तो ये बात होती है आपकी व्यक्तित्व में धैर्य कितना है, आखिरी तक लड़ने की क्षमता कितनी है, खड़े रहते हो क्या आप, ठीक है। आपने समय से पहले जो है हिम्मत छोड़ दी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा बोलते हैं कि जो व्यक्ति हिम्मत से काम लेता है ईश्वर भी उसे साथ देते हैं। आकाश बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए, खोदना शुरू किया, 10 फीट खोदा, पानी नहीं मिला, दूसरा 10 फीट खोदा, पानी नहीं मिला, ऐसे करके आपने 10 कुएं खोद दिए 10-10 फीट के। भैया जी, एक ही कुआं 100 फीट खोद लेते, निश्चित रूप से पानी मिलता है। तो परसिस्टेंस जो होता है ना, एक प्रकार से मैं इसको यदि ये कहूँ कि मैं भिड़े रहना, आप सीधे एक चींटी को देखते हो ना, चींटी, इतनी सी चींटी, कैसी भी चीज़ हो, एक शक्कर का दाना लेके जाएगी, आपने धीरे से कर दिया, फिर उठ के आएगी, फिर जाएगी, फिर उठ के आएगी, फिर जाएगी। देखिए, भिड़े रहना। और ये बात जहाँ तक आपने बोला असफल, जिंदगी में असफलता तो कोई शब्द नहीं है, फेलियर कोई शब्द नहीं है आकाश भैया। जिंदगी में तो सक्सेस है या लर्निंग है जी, या तो आप सफल होते हो या सीखते हो। आप सीखना, यह बात आप कोई भी दर्शक जो है ये जीवन से निकाल लीजिए। असफलता, फेलियर, इनको डिक्शनरी से बाहर कर दीजिए। और खुदा पे अगर हमारा जो है मतलब खुद पे अगर विश्वास है, हमको स्वयं पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है, तो विश्वास करिए कि अगर आप बहुत ही मेहनत से कोई काम करते हैं और मनचाहा रिजल्ट अगर नहीं मिलता आपको, तो ये विश्वास रखिए कि उसने आपके लिए उससे बेहतर कुछ सोच के रखा है। जीवन में हार नहीं मानना है आपको, आकाश, हार नहीं मानने का। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे हमारे युवा हैं जो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या वाकई आपने मेहनत की थी। 8 सेकंड के अपने प्रदर्शन के लिए, 8 सेकंड के ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ के लिए 7-8 सेकंड में होते हैं। 7 साल 8 साल मेहनत करता है वो धावक ओलंपिक में 8 सेकंड के प्रदर्शन के लिए। तो वो समय प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, हमारी बात यही चल रही थी, तो पहले लक्ष्य निर्धारित करिए। हर आदमी को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ये आदत जो है अगर हम देखें
भई कल सोने गए थे तो आपने आज का सोचा था क्या? कल हम सोने गए थे तो आपने जो है दिन भर की जो सुपरवाइज किया था, एनालाइज किया था आपने क्या? आपने कोई टू डू लिस्ट बनाई है क्या? आप बैठ के जो है आने वाले कल के लिए क्या कोई प्लान चार्ट आउट करते हो क्या? नहीं हो पाता। कई बार हम सोचते रहते हैं लेकिन सम हो कहीं ना कहीं आलस से कर जाते हैं, टालम टोल की कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, जिम शुरू करना है, वॉक शुरू करनी है, अरे कर लेंगे, चलो कल से कर लेंगे। ये आदतें जो हैं आलस्य, जड़त्व, टालम टोल करना। देखिए ये शरीर जो है ना, ये जो शरीर है ये निठल्ला है, इसे जो है आराम करना बहुत पसंद आता है और इसके अंदर जो आपकी चेतना है जो है वो चाबुक लिए होती है। तो आप जब तक अपने इस शरीर को लाओगे ना अभ्यास में तो ये तो आराम है, ये तामसी प्रवृत्तियों से भरा हुआ है, ये बहुत जल्दी नीचे जाता है। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि समय प्रबंधन के लिए अपने शरीर को साधना, अपने मन को साधना, अपने विचारों को और अपने लक्ष्य को, विवेकानंद जी बोलते थे कि जागो, उठो और अपना लक्ष्य निर्धारित करो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती रुको मत। जी, हम में हर वो क्षमता है जोखिम उठाने की, बहुत शानदार है। आप जो है, मैं युवाओं से बोलूँगा कि रोज कभी ना कभी अगर विवेकानंद साहित्य है तो 1-2 पेज आप पढ़ के देखें। इसीलिए जो है आज की डेट में जो है विवेकानंद बहुत प्रासंगिक हैं हमारे युवा सन्यासी के रूप में आज भी हमारे इस भारत में। जी सर, मैं वही चीज़ समझना चाह रहा था जिस तरीके से आपने जिक्र भी की, जड़ तत्व, आलस, इससे मनुष्य का जीवन भरा पड़ा है। लेकिन चेतना के जरिए जिसने समय के साथ अपना प्रबंधन कर लिया वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन सर एक छोटी सी चीज़ समझना ज़रूर चाहूँगा, हमारे कई युवा दर्शक है वो भी समझना चाहेंगे। लक्ष्य तो सभी निर्धारित कर लेते हैं और जिस तरीके से आपने भी कहा कि तमाम चीज़ें निर्धारित हो गई लेकिन आलस आ गया, प्लानिंग नहीं की। मुझे ऐसा लगता है इसमें सर एक छोटी सी चीज़ और एक ऐड ऑन होना चाहिए और मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा भी यही है। आपको लगता है कि जो लक्ष्य हमने, जैसे आपने जिक्र किया 5 साल के लिए तय किया है, तो हम 5 साल का इंतजार ना करें, उस लक्ष्य के हासिल करने के लिए प्रतिदिन हमने क्या कार्य किया, प्रतिदिन हमने क्या कर्म किया? आकाश, आपने जो है इसको देखिए जी, ये इस तरह से नहीं होता। हम जब अपने गोल सेटिंग करते हैं तो गोल सेटिंग करने के तरीके होते हैं। जैसे मैंने लॉन्ग टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और इमीडिएट, मैंने इसको ऐसे बांटा है ना। जैसे हमने 5 साल के बाद सोचिए, जैसे मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि 5 साल के बाद मैं एक और हॉस्पिटल बना लूँगा, एक बड़ा 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाऊँगा 5 साल के बाद में। तो मैं सडनली जाके जो है 2027 में ऐसा खड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 5 साल के बाद बनाऊँगा तो उसके पहले जो है उसको मैं खंडों को बांटूंगा, उस गोल को मैं मीडियम में बांटूंगा, शॉर्ट टर्म में बांटूंगा, उसको बांटते तब जाके मेरे पास में है रोज़ का एक टास्क आ जाएगा, रोज़ का टास्क आ जाएगा। इस तरह से हर युवा को, आज मुझे अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, यूपीएससी का, एसआई का, एएसआई का, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है जो आज से 6 महीने बाद है, ठीक है, तो मैं उस 6 महीने के समय को मैं कैसे बांटता हूँ, मुझे जो पढ़ाई करनी है, जो विषय हैं, मैं उनको कैसे बांटता हूँ मैं। और वो जो बांटने में जो है, जो समय प्रबंधन होता है वो बहुत काम करता है कि 24 घंटे मेरे पास हैं, 24 घंटे में मान के चलता हूँ कि 8 घंटों में बांटते हैं। यदि हम 8 घंटे विश्राम करने के, 8 घंटे बाकी नित्य कर्म करने के और 8 घंटे कम से कम जो है ऐसे हैं आकाश भाई जो ईमानदारी से हर व्यक्ति को बराबर मिले हुए हैं। ये निश्चित रूप से जीवन में सफलता की गारंटी है। अगर 8 घंटे आपने जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद समय के अनुसार उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार उसके लिए लर्निंग प्रोसेस जारी रखी, सीखते हुए जो प्लानिंग की है उसको समय के साथ जोड़कर समय पर अगर कर्म करते रहे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कुछ स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही किया था सर। चलते चलते कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि समय प्रबंधन की अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद कम उम्र में ज़्यादा अनुभव और ऐसा अलौकिक स्वरूप था उनका, ऐसी वाणी थी जिसने भी सुना उससे रहा नहीं गया। और यही कारण है कि उनके जीवन के इतने साल बाद अगर हम बात करें, अल्प उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल आकाश, ये कहना बिल्कुल सही है। और अगर हम विवेकानंद साहित्य पढ़ते हैं, भारतीय व्याख्यान एक पुस्तक है जो स्वामी जी ने अमेरिका से आने के बाद में जगह जगह पे जो लेक्चर्स दिए थे, उसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उनको अनुवाद किया है। कभी अगर किताब मिले तो मेरे युवा साथी ज़रूर पढ़ें, अद्भुत किताब है।
मतलब एक युवा सन्यासी 1893 में शिकागो गए हैं, 1902 में उन्होंने शरीर त्यागा है, और उससे कम उम्र में जो है समुद्र जैसा ज्ञान कैसे मिला होगा। तो आज अगर हम जिस भारत की बात करते हैं जो कभी विश्व गुरु था और जहाँ पे आज भी जो है आध्यात्मिकता, कितने सैकड़ों आक्रमण हुए, विदेशी आए चले गए, मंदिर टूटे फिर बन गए, केवल और केवल इसलिए कि हमारा जो डीएनए है हमारे अंदर जो है वो सनातन धर्म का प्रवाह हो रहा है। ये विवेकानंद जी थे। ये निश्चित रूप से सर समय की कमी है, कई सारे मुद्दों पर आपने बात की, लेकिन समय प्रबंधन जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने समय प्रबंधन किया था, कम उम्र में वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर पाया, और यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। और आज हमने भी बात की डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से समय के साथ लाइफ को प्रबंध करके किस तरीके से खुशनुमा बनाया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है, उस पर हमने चर्चा की। और जीना इसी का नाम है, जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम का नाम भी है, जीना इसी का नाम है। और जीना इसी का नाम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार डॉक्टर साहब से हम फिर मुखातिब होंगे। सर, आपने जीवन प्रबंधन जो आपने आज बताया है, निश्चित रूप से युवाओं को इससे काफ़ी एक जो मिसाल है वो भी मिलेगी और उनको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।